पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम है हर जान यही, हरे नाम यही है नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल बग पंख खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल खब पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भग पंख खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे 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 राधे। राधे जम्बो चले आएंगे बिहारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम भुज श्यामल कौमलांगम, सीता समारोह पित्वामुभागम, माणो महासायक चारिचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, अतुलितबलधामं हिंसिलावदेहं, धनुर्धरशालं, ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं, प्राणराणं ईशं मृदुप्रियभक्तं, पादजातनमामं मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम्, वानरयूथं मोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कौसादिकृतवासिनं कौसादिकृतवारिसं वशीकृतराक्षसं, रामायणं महामालां रत्नं वन्दे अनिलातमजम्।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलिचारुवक्षम् उमासतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ॐ जलीनशीतकं द्यौः शान्तिरतगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पदमन्त्र महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरा कोई न सहारा मेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मैंने ले लई है शरण तुम्हारी मेरे गोविंद बांके बिहारी मैंने ले लई है शरण तिहारी मेरे गोविंद बांके बिहारी 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 मैंने ले लई है शरण तुम्हारी मेरे गोविंद बांके बिहारी मैंने ले लई है शरण तिहारी मेरे गोविंद बांके बिहारी मैंने ले लई है शरण तुम्हारी मेरे गोविंद बांके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जितने भी दूर दराज से पधारे हुए संत महात्मा सज्जन पुरुष भक्तगण माताएं बहनें बालक बालिका हैं सभी जितने भी देवी देवता अदृश्य शक्तियां हैं पावन अयोध्या नगरी से गली गली से पधारे हुए मठ मंदिरों से पधारे हुए सभी यथास्थान प्रस्थान करें। और सभी यथास्थान ग्रहण करें। सभी के लिए मेरा साष्टांग प्रणाम।
सभी लोगों ने कल भगवान का सुंदर विवाह हुआ, आनंद मगन होते रहे। रुक्मिणी मैया का हरण करने के बाद में विदर्भ राज भीष्मक महाराज सपत्निकाए पधारे और विवाह का कार्यक्रम पूर्ण करवाया। भगवान द्वारका में आनंद पूर्वक रह रहे थे। उनकी सुधर्मा सभा बैठी हुई थी। उसी सुधर्मा सभा में एक दिन आकर के सत्राजित महाराज पधारे। तो सत्राजित महाराज पर एक जो है सूर्यमणि थी, उसका नाम था श्यामंतक मणि। भगवान सूर्यदेव की अत्यधिक सेवा करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उन्हें श्यामंतक मणि दी। उस मणि में एक विशेषता थी कि वो मणि हर दिन 1.25 मन सोना देती थी। उसका वो दान करते थे। उसी मणि को महाराज अपने गले में डाल करके द्वारकाधीश की सुधर्मा सभा में पहुंचे। तो जैसे ही सभा में जाते हैं तो आते ही उस मणि का इतना प्रकाश इतना तेज था जैसे सूर्य भगवान का होता है। उसी प्रकार से देख करके सारी सुधर्मा सभा खड़ी हो गई कि सूर्य भगवान आज तो पधारे नहीं बनते। हमेशा शिक्षा भी लेते हैं तो छोटे बन के लेते हैं, हमेशा छोटे बनते हैं। सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी ये पहचान है कि वो कभी बड़े नहीं बनते, और दुर्जन होते हैं वो हमेशा रहते हैं कि हम बड़े हैं। यही हालियत सत्राजित महाराज की हो रही। सज्जन तो कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते हो तुम कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं कि ये सब काम आपकी कृपा से हो रहा है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कभी बड़ा नहीं बनता, और कोई शिक्षा भी दे तो उसको ग्रहण करता है। सत्राजित महाराज को भगवान द्वारकाधीश ने शिक्षा दी, लेकिन उनने कही अच्छा ये हमको छोटा समझते हैं, हम आज इनकी सभा में आए और यहाँ आकर के ये हमको शिक्षा देने लगे। बोलो हम कितने ज्ञानी आदमी है जो हमको उनकी शिक्षा दे रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग बागों का मतलब होगा तब तो आपके यहाँ बड़े सुंदर झुकेंगे, कई एक प्रकार की आपके यहाँ नमन करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, वंदना करेंगे, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, फिर पहचान ही भूल जाते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है। इसी प्रकार से सारी चीजों को समझाइश देने के बाद में भी सत्राजित महाराज नाराज हो गए, जबकि बड़ी सुंदर बात सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अरे महाराज इतना मत लाओ, यहाँ से काय से ले जाऊंगा मैं, क्यों करूंगा। मैंने माता बहनों से सबसे मना किया है, आप ये कुछ मन चढ़ाओ। ये तो घर है, यहाँ ये तीर्थ है, लेकिन मैं तो गांव से भी नहीं लेता, वहां भी नहीं किसी से लेता। मुझे तो केवल एक शौक है अपने गोविंद का नाम सुनाना और सुनना, मुझे धनेश से नहीं जोड़ना है। कहा भी है शास्त्रों में, विद्या तप से निधान होते हुए भी ब्राह्मण को लेने की आसक्ति छोड़ देना चाहिए। विद्या तप से निधान हो ब्राह्मण, और फिर भी अगर वो लेने की आसक्ति छोड़ देगा तो उसका गोविंद हमेशा यश फैलाते रहेंगे। और जो व्यक्ति लेने के लिए
तत्पर रहता है तो उसके अंदर से 5 देवता तुरंत निकल जाते हैं। जो व्यक्ति लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, इच्छा करता रहता है मुझे कहीं से मिले, तो न तो उसको धन मिलता है, न उसके पास यश रहता है, न बुद्धि रहती है, न तेज रहता है, न शांति रहती है, न कीर्ति रहती है। देहि ते बचन द्वारा देहस्ता पंच देवता निर्गस्तम गंछन्तम श्रीं धीं ह्रीं शांति कीर्ततया। ये 5 देवता तुरंत ही शरीर से निकल जाते हैं। जो व्यक्ति लेने की आस करता है दूसरे की मुझे मिले, अरे दूसरे के सहारे मत रहो। दूसरे के सहारे से रहने वाला तो एक दिन गिरता है, और अपने सहारे से रहने वाला वो एक दिन चलता है। दूसरे की लाठी पकड़ के रहोगे, दूसरे के पैरों से रहोगे तो आप नहीं चल सकते। अब कैसे नहीं चल सकते, इसका प्रमाण बताऊंगा आपको मैं। ऐसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के नीचे अपनी जो है फसल हो जाए, वृक्ष के नीचे कोई फसल है तो वो फसल अच्छी हरी भरी होगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें दाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना पटेल बाबा, उसमें दाना नहीं पड़ेगा। और जो फसल किसी के नीचे नहीं है, भगवान के नीचे है, उसमें सुंदर दाना पड़ेगा, बाल आएगी और मोटा उसमें मन्ना आएगा, चकाचक रहेगा। ये प्रकृति से आप देख लीजिए। इसलिए किसी की लेने की, किसी के देने की आस मत करो। कहा भी है, अगर कोई व्यक्ति विद्या तप से हीन है और वो है ब्राह्मण, विद्या नहीं लेता है, तप नहीं करता है, जप नहीं करता है, त्रिकाल संध्या नहीं करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। अगर वो दान लेता है तो अपने को, लेने वाले को भी नरक में पहुंचा। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में कही गई है, ब्राह्मणों के लिए ज्यादा कही गई है। इसलिए लेने की आसक्ति हमेशा छोड़ना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब कितनी उम्र हो गई, 54 तो हो गई, अब पता नहीं है कि 20 के 30 कितने चलते हैं, किसी दिन चले जाएंगे और ये यहाँ का माल यहाँ का यहीं रह जाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से ये भगवान की चर्चा कर रहे हैं, और जो गोविंद ने यहाँ तक हमें भेजा है वो आपकी कृपा से ही भेजा है। इसलिए हमें लेना नहीं है कुछ भी, आप कुछ भी मन दो। परीक्षित महाराज से भी कह रहा हूँ, कोई यहाँ की बात नहीं है, 94वीं कथा हो रही है ये मेरी, वो 94वीं कथा में से किसी से नहीं लाया हूँ। यहाँ 4-6 तो मेरे मतलब परीक्षित भी बैठे, उन परीक्षित से पूछो क्या लिया है क्या मैंने। सभी लोग बैठे हैं आनंद से, सभी से पूछ सकते हो। तो इसलिए मेरा लेने का काम नहीं है, मेरा तो काम आप लोगों को देने का है। ये टूटे फूटे शब्द हैं, आप उनको ग्रहण करो, अन्यथा ये कोई भी चीज लेके मत आओ। अगर आपको लेना है तो आज से मुझ पंडित को छोड़ो, लेने वाले पंडित को देख लो, जो ट्रक भर के ले जाए उसको दे दो। आप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्राजित महाराज यहाँ से जाते हैं और उस श्यामंतक मणि को उतार करके रख देते हैं। 2-4-6 दिन बाद उनका भाई प्रसेन उसी को डाल करके शिकार खेलने के लिए चला जाता है। और जैसे ही शिकार खेलने के लिए जाता है, जंगल में से लौट के नहीं आता। अब जो लौट के नहीं आता तो जिसके पेट में जिसके प्रति भ्रम भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, उसको कितनी भी निकालने की कोशिश करो लेकिन वो निकल नहीं सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में अगर द्वेष भावना भरी हुई है तो वो कितना भी उसको सुधारो, निकल नहीं सकती। सत्राजित महाराज के मन में द्वेष आ गया कि द्वारकाधीश की इस पर नजर पड़ गई, वास्तव में ही इनने ही मेरे साथ में कुछ कर दिया, मेरा भाई लौट के नहीं आया है तो निश्चित ही ये मणि के खातिर मेरे भाई का कुछ कर दिया। ये धीरे धीरे बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही, पत्नी से धीरे धीरे बाहर गई और बाहर जाते जाते सभी जगह फैल गई। सभी जगह फैलती है, महाराज द्वारकाधीश पर पहुंचती है। द्वारकाधीश कहते हैं देखो ये मुझे चोरी का कलंक लग गया, ये मैंने चोरी बचपन में तो इसलिए की कि मेरे ब्रजवासियों का कंस से फंद छुड़ा, पर लेकिन जो सही रास्ते पर चलता है उसको ही कांटों में संसार ढकेलता है, और जो कांटे पे चलता है उसके लिए फूल बिछाता है। ये संसार का नियम है। भगवान कहने लगे सभी अपने जो है द्वारका वासियों से कि मेरे साथ चलो, अपन इस श्यामंतक मणि की खोज करते हैं, इस कलंक को मेटते हैं। उस कलंक को मेटने के लिए जैसे ही श्री कृष्ण भगवान
वन की तरफ जाते हैं, भ्रमण करते करते, देखते देखते, घूमते घूमते घोर जंगल में पहुंच गए। और वहां जाकर के पहुंचते हैं तो एक खिचरामन दिखाई देती है। उस खिचरामन के साथ जाते हैं तो एक शेर का छाल डला हुआ मिला, कुछ कपड़े डले हुए मिले। फिर आगे जाते हैं तो एक गुफा है। उस गुफा में जाकर के देखा तो बड़ी उस मणि की जो उजाला हो रहा था, बड़ा प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश को देख करके भगवान ने कही ये प्रकाश इतना श्यामंतक मणि का और किसी का हो नहीं सकता। इसलिए जैसे गुफा में जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे और बालिकाएं खेल रहे। एक बालिका थी, वो हाथ में उस मणि को लेकर के खेल रही। भगवान ने उसको मणि को लेना चाहा तो वो चिल्लाने लगे तो उसमें से ऋक्षराज निकले आए। जैसे ऋक्षराज निकले, भगवान से भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि महाराज लेख आया है 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान ने ऋक्षराज को हराया और इतने प्रहार घूंसों के दिए, ऐसे ऐसे उनके मुक्के मारे कि उनके मुख में से रक्त प्रवाह होने लगा। अब कहने लगे, जाने तम सर्वभूतानां प्राणः विष्णुं पुराण पुरुषं प्रविष्णुमधीश्वरम। महाराज मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात सारे संसार के प्राण हो, नारायण भगवान विष्णु हो आप। भगवान कहने लगे कि इतनी पिटाई खाने के बाद में समझ में आई, इतनी पिटाई खाई और तब समझ में आई, तो इससे पहले ही समझ जाते तो हम भी ऐसे ही जीव हैं कि जब समझ में आती है, जब पिटाई खा के खाते बिल्कुल धरनी में गिर जाते तब समझ पाते कि अब आया है। कहते हैं कि हिना रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद, और जिंदगी संभलती है ठोकर खा जाने के बाद। जिंदगी तब संभलती है, तब ठोकर लगती है। समा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, और जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया। जब बत्ती गुल हो जाती है तब कहीं आनंद आता है भजन कीर्तन में। अब तो महाराज जिंदगी ढल जाती है तब आनंद आता है हमें जिंदगी जीने का। तब तक तो अपने अहंकार में भ्रमण करते रहते हैं, अहंकार में घूमते रहते हैं। ये पता चला ऋक्षराज को, कहने लगे कि मैंने आपको पहचान लिया महाराज। आप जो है ये बाबा जी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, चारों तरफ घूमना उड़ना फिरना, अपन माइक के सामने हो जाएंगे, कहीं फोटो के सामने हो जाएंगे, लोगों को बगल को करेंगे, बिल्कुल शांत नहीं बैठते हैं। इनका दिल ही शांत नहीं है बिल्कुल भी। अब 2 घंटे की कथा है, कथा समापन करनी है, पर कहीं न कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे, बिल्कुल मूर्खता ही काम करते हैं। तब देखो तो कुछ संस्कार भी होना चाहिए रूप के अनुसार। श्री राधे। इस प्रकार से सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग आगे यश के लिए और सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं, जबकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, यश मांगने से नहीं मिलता। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भ स्थिते देहना। आयु कितनी होगी, कर्म क्या करोगे, विद्या कितनी होगी, धन कितना होगा, देहांत कहाँ होगा, ये 5 लक्षण माँ के गर्भ में ही पड़ जाते हैं। कोई नहीं कह सकता। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुण 2 अपारा। एक पिता के 4-5 पुत्र होते हैं, कोई तो बढ़िया अधिकारी बन जाता है, कोई खेती का काम करता है, कोई दारू पी के डला रहता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई भीख मांगता है। अच्छा, भीख मांगने को लोग धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानोय महतां धनम। अधमा धन में इच्छन्ति, जो अधम से अधम आदमी है वो धन चाहता है, चाहे उसकी बेइज्जती हो जाए,
चाहे उसका कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी पड़ जाए, उसे धन चाहिए। अधमा धन में चलती धनम मानम च मध्यमा, और धन भी चाहिए, मान सम्मान भी बना रहे, ये मध्यम प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और उत्तमा मान मिच्छन्ति, जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनको धन नहीं चाहिए, मान सम्मान बना रहे, वो मान सम्मान को ही धन समझते हैं। इस प्रकार से लोग धन के पीछे पड़े हुए हैं और तब भी धन नहीं आता। और जो धन के पीछे नहीं पड़े होते हैं वो धन को छोड़ के पड़े रहते हैं, उनके पीछे धन पड़ा रहता है। खो कंदराओं में जंगलों में जाकर के धन पहुंच जाता है। तो ये चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं। ये यहाँ पे देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ ऋक्षराज जी से। मेरी महाराज मैंने आपको पहचान लिया। हाँ पहचान तो लिया महाराज, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको पहचान कैसे हुई कि मैं भगवान हूँ? कि इसलिए पहचान हुई, जब त्रेता युग में आप साकेत को जा रहे थे उस समय मैंने आपसे कही महाराज मैं यहाँ कैसे रहूँगा, क्या करूँगा? कि नहीं चिंता मत करो, द्वापर में मेरा अवतार होगा और तब मैं आऊँगा तुमसे मिलूँगा। कि तो महाराज तुम्हारी मेरी भेंट कैसे होगी, मैं कैसे पहचानूँगा? कि आप इसलिए पहचानोगे, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, संसार में तुम्हें कोई युद्ध में नहीं हरा पाएगा। जब मैं तुम्हें युद्ध में हरा दूँ तो समझ लो कि मेरा अवतार हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब यहाँ कहने लगे कि तो महाराज आपका आगमन क्यों हुआ? कि जामवंत जी, ये जामवंत जी थे। जामवंत जी मुझे चोरी का कलंक लग गया है। जैसे तैसे मेरी इज्जत बढ़ रही थी, द्वारका में आ गया, लोग मुझे मान सम्मान दे रहे थे, तब तक ये आपकी बच्ची ये श्यामंतक मणि लिए हुए घूम रही है, इसका मुझे चोरी का दोष लग गया है। ये आप पे कैसे आई? कि महाराज एक शेर ने ये मणि वाला मालिक था वो शांत कर दिया, उसकी शिकार कर दी। मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शेर को मारा और इस मणि को उठा करके लाया, और ये मणि तो महाराज मैं खुद जीत करके लाया हूं। कि तो इस मणि को तो मुझे चाहिए, भगवान मांग रहे हैं, और हम तुम यहाँ से मांग के सम्मान लेना चाहते नहीं मिलेगा। भगवान स्वयं मांग रहे हैं कि जामवंत जी इस मणि को आप मुझे दे दो। जामवंत जी ने कही कि महाराज ये तो नहीं दे सकता मैं। भगवान मांग रहे हैं और जामवंत जी मना कर रहे हैं कि महाराज मैं ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? कि इस मणि को एक ही बार दान किया जा सकता है, और मैं जब जीत के लाया तो मेरी पुत्री है जामवंती, मैंने उसको दान कर दिया है। अब मैंने इसको दान कर दिया, अब दान की हुई चीज को वापस करूंगा तो बहुत बड़ा मैं पापी हो जाऊंगा और मेरे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये तो जामवंत जी मणि तो मुझे चाहिए, इसके बगैर तो मेरा सब काम खराब हो जाएगा। एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। क्या? कि मेरी कन्या है, विवाह तो मुझे करना ही है, किसी न किसी से विवाह करना है। मैं कन्या का विवाह आपके साथ में किए देता हूँ और मणि कन्या के साथ में जाएगी, आपके घर पहुंच जाएगी। भगवान ने कही कि भैया जामवंत, अब देखो ऋक्ष राजा की बच्ची होगी तो कैसी होगी, सारे शरीर में बाल, लम्बा मुंह, सारे ऐसे। भगवान ने कही अब ये भी करना पड़ेगा। तभी तो कहिए भगवान ने कि मैं भगतने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतने को दास, भगत। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। राजा परीक्षित भी बड़े पूछने वाले थे, कहने लगे सुखदेव जी से महाराज भगवान ने कोई अपना मुकुट का मणि बनाया? कहने की बात है, लेकिन कोई बनाया नहीं। सुखदेव जी जैसे कहने वाले नहीं, महाराज बनाया है। कि कौन बनाया है बताओ? किसी को अपने सिर में रखते हो, मुकुट में लगा के रखते हो, तब तो हम माने। आज तक कोई वक्त नहीं बनाया। बनाया क्या कोई? कोई नहीं बनाया ना, लेकिन बनाया है। सुखदेव जी कह रहे हैं बनाया है। कि कौन? के मोर।
मोर भगवान का परम भक्त है, बनाया है, और सदैव जो है चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो अपने मुकुट में उसको लगाए रहते हैं। तो महाराज मोर ऐसा कौन सा भक्त था कि जिसने इतनी बड़ी तपस्या की और इसलिए उसको अपना भक्त मानते हैं और अपने सिर पे सजाते हैं। उनने कहा महाराज अभी आपको पता नहीं है, भगवान, मैंने पीछे भी कथा सुनाई आपको, सुखदेव जी कहने लगे भगवान कौन है? भगवान साक्षात नारायण, नार धन आयन, जिन नार माने जल और जिसका जल में घर है और जल ही जीवन है। तभी तो अपन कहते हैं कि तप बल रचाए प्रपंच विधाता राम, तप रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत त्राता राम, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। रंगो बरसे गो रंगो बरसे कछुए मृदु बरसे और बरसे कस्तूरी राम, रंगो बरसे गो मंगल भवनय मंगलहारी राम, रामा द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी सिय रामा। जब जो है भगवान बादल बन करके और स्वर्ग मार्ग से आते हैं, जब अपना कोई छोटा पूरा मंत्री संतरी आता है तब कितने कितने पन ढोल ढवा के बजाते हैं, कितने फटाके चलाते हैं। और जब मेरा 3 लोग का नाथ जब आता है तो उस टाइम पे बिजली भी कौंधती है, बादल भी कड़कड़ाते हैं। तो उस समय जितने भी बादल कड़कड़ाए, बिजली कौंधी, तो हम तुम कहाँ जाते हैं? अपने अपने घरों में। चलो जल्दी चलो, ऊपर से बादल आ रहा है, बिजली नहीं गिर जाए, ओरे नहीं पड़ जाए। पंछी अपने अपने घोंसलों में, जितने भी जीव जंतु हैं अपने अपने खो कंदराओं में, और जितने भी पुरुष हैं अपने अपने घरों में। बाहर कोई नहीं, भगवान आते हैं, देखते हैं कोई है क्या नीचे, लेकिन कोई नहीं। एक ही दिखाई देता है कि राधा की चजरी पे नाचे मोर, देखो थैया थैया, घटा उठी घन घोर, देखो थैया थैया, मोर मचावे शोर, देखो थैया थैया। एक घटा उठी घन घोर, देखो थैया थैया, मोर मचावे शोर, देखो थैया थैया। राधा की छजरी पर नाचे मोर। जब जैसे जैसे बादल आते हैं, जैसे जैसी वर्षा होती है और मोर अपने पंख फैला करके नृत्य करता है, तो भगवान की नजर में केवल एक ही भक्त आता है कि यही मेरा भक्त है, इसलिए भगवान अपने जो है सिर पे सजाते हैं, ऐसा संतों का कहना है। तो ऐसे ही भगवान भक्तों की खातिर जो बात हो रही है कि नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना रे, लोक लाज तज इनई काज मैंने, लोक लाज तज इनई काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो नाना रे भांत। नाना भांत नचाया। आप देखिए मेरे जामवंत जी क्या कह रहे हैं कि मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। महाराज जामवंती से विवाह किया, जामवंती को लेके आई। संतों का कहना है कि भगवान ने ऐसा उनको सजाया और ऐसी जो है सुंदर साड़ी वाड़ी में छुपाया कि उनके ही देवी, अगर आपने कहीं अपना एक भी नाखून दिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरे शरीर को चकमुंद करके बिल्कुल कहीं से कोई दिखाई नहीं दे, अपने रथ में बिठाल करके लेके आए और सत्राजित महाराज के पास में आते हैं। सत्राज महाराज को श्यामंतक मणि को देते हैं कि महाराज आप ये कह रहे थे, देखो उसकी निशानी ये लेके आया हूँ, मुझे विवाह करना पड़ा है और इनके पिताजी से मुझे जो है युद्ध करना पड़ा। आप पूरा वृतांत बताया।
सत्यराजित महाराज शर्मा गए, लज्जा गए कि मैंने भगवान को, द्वारकाधीश को बड़ा दोष लगा दिया कि महाराज नहीं, अब मैं नहीं लूंगा इस मणि को। नहीं नहीं नहीं, आपको तो जो है मणि लेनी पड़ेगी। कि तो महाराज थोड़े से रुक जाओ, नहीं, क्योंकि मुझ पे भी एक पुत्री है सत्यभामा, उसका भी आप विवाह कर लो। सत्यभामा से कि हाँ महाराज मुझे तो विवाह हो गया, एक पहले हो गया, एक अब हो गया। नहीं कि महाराज बच्ची तो मैं आपको कन्यादान करूंगा। जबरदस्ती से सत्यभामा को भी विदा उनके साथ में कर दिया। कोई विवाह नहीं हुआ, कोई फेरे नहीं फेरे। जैसे ही जाकर के पहुंचा दिया, सत्यभामा बैठी हुई हैं और इधर जामवंती जी बैठी हुई हैं। द्वारका में भगवान पहुंचते हैं, रुक्मिणी जी को पता चलता है, थाली सजा करके लाती हैं, आरती उतारती हैं। अब जैसे ही आरती उतार के सत्यभामा को ले जाती हैं, सत्यभामा घर पहुंचती हैं, कहने लगी बहुत अच्छे रहे दीदी, लेकिन एक बात और बताओ क्यों कि ये प्रभु अपने से कुछ बात छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं कि ये दूसरी शादी और करके लाए थे, लेकिन उनको कहीं छुपाया है। छुपाया है हाँ, ये रथ में नहीं थी कि नहीं, रथ से पहले ही द्वारका में जैसे घुसे कहीं इनने जो जाकर के उनको छुपा दिया है। अब तो रुक्मिणी मैया हट पड़ गई, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। अब जो हट में पड़ गए तो साहब हो गया। बनी महाराज बताओ वो एक कौन थी, कैसी है कि वो भी देवी में विवाह करके लाया हूं, तो हमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? कि नहीं तुम्हारे दिखाने लायक नहीं है। क्यों? इतनी सुंदर है। कह रहे तुम सुंदर की बात कर रही हो, इतनी सुंदर है कि छिवत मैली हो, छिवत मैली हो तो क्या देख लोगी तो आप भी चकते रह जाओगे, इतनी सुंदर है कि हाँ। इतना बढ़ा के कहा, रुक्मिणी मैया ने पीछे पड़ गई। एक तुरंत जो है जल लिया, थाली ली, आरती उतारने के लिए चन्नी, अब मुझे दिखाओ, मैं आरती उतार के आऊंगी। भगवान ने की चलो देवी। जैसे ही रुक्मिणी मैया को लेके आती हैं और जहाँ पे भगवान उनको जिस कमरे में बिठा के आए, उस कमरे में जाकर के फाटक खोलते हैं भगवान। और फाटक खोलने के बाद में और जैसे ही कही कि देखो देवी जे बैठी हैं, इनका घूंघटा खुलवाओ। भगवान जैसे ही पीछे जाते हैं, घूंघटा खोलते हैं और रुक्मिणी मैया अपने हाथ में जल लेती हैं और जल को अभिमंत्रित करके और जैसे ही कहती हैं हैजा बहना मोसी, तो तुरंत वैसे वैसी हैगी जैसी रुक्मिणी थी, इतनी सुंदर बन गई। बताते हैं कि उनका वो रूप था वो चला गया और उनकी जो है उस आशीर्वाद से मेरी जैसी हो जाओ तैसी बन गई। उनने सोचा कि जो मुझसे सुंदर होंगी तो मेरी जैसी हो जाए तो भगवान मुझसे प्रेम करते रहेंगे। इस प्रकार से जामवंती को भी ले गए। अब तो भगवान के अन्य विवाह हुए। भगवान इनसे विवाह करने के बाद में कालिंद्री, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान कालिंद्री के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तभी तक एक कन्या बड़े सुंदर रूप में बैठ करके आनंद से समाधिस्थ थी और भजन कर रही थी। भगवान को प्यास लगी कि अर्जुन मुझे जल पीना है। अर्जुन जल लेने के लिए गए। जैसे जल लेकर के उधर से लौट के आते हैं, देखते हैं ये कन्या बैठी हुई। क्यों देवी, निर्जन वन में आप कैसी बैठी हुई हो, क्या कारण है? किसके लिए तपस्या कर रही हो? कि मैं तपस्या कर रही हूँ महाराज। किसके लिए? कि स्वयं जो है द्वारकाधीश को अपना वर मैं चाहती हूँ, वो मेरे पति बने। अर्जुन कहने लगे कि सारे संसार की कन्या उन्हीं को वर्ण करेंगी क्या? उनको वर्ण करना चाहती हो? कि हाँ। क्यों? कि उनसे मैंने वर साध लिया है, वही मेरे पति होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कालिंद्री। अर्जुन ने जाकर के भगवान से कहा। भगवान ने आकर के देखा तो कालिंद्री को भी अपने साथ ले गए। कालिंद्री माने स्वयं जमुना जी, उनसे भी विवाह किया। आगे जाकर के मित्रविंदा, ये उज्जैन के राजा थे। इनकी जो है पुत्र थे बिंद और अनुबिंद, इनकी बहन थी, उससे भी भगवान ने विवाह किया। आगे जाकर के सत्या कौशल देश जो आज छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो है कन्या थी नग्नजिति, उससे भगवान ने विवाह किया। आगे जाकर के लक्ष्मणा, ये इनकी बुआ की लड़की थी सुतकीर्ति। इसने जो है बुआ की लड़की ने कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी। अब उनने कही कि भगवान से विवाह करोगी? कि हाँ। उनने एक जो है शर्त रख दी कि भगवान केवल जो है बंसी बजाने वाले हैं और ये पुत्री
कह रही है, हट कर रही है कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तो एक जो है मछली बेचने का स्वयंवर रचा, उसमें किसी ने मछली को नहीं बेच पाया, सबसे पीछे भगवान रह गए। अब उनने कहा कि कृष्ण आप भी बेच दो इस मछली को। तो जैसे ही उनने मछली की आंख को बेदा, समझ गए कि ये बिल्कुल भगवान के लिए ही ये कन्या है। तो उनने हंसी खुशी से विवाह कर दिया। इस प्रकार से भगवान के और एक भद्रा नाम की कन्या थी, उससे भी भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार से 8 विवाह हो गए। 8 विवाह होने के बाद में एक दिन जो है भौमासुर की जेल से भगवान को एक जो है पत्र आया। उसमें 16,101 कन्या हैं, 16,100 कन्या हैं, बंद थी जेल में। भगवान ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, देखा, पूछा कि इतनी इतनी कन्याओं को ये जेल में बंद क्यों किए हुए हैं? कि महाराज भौमासुर इतना बड़ा राजा था कि उसने जितने भी जो है राजाओं को जीता, उनकी कन्याओं को वर्ण करके लाया, अपने साथ 1-2 महीने रखा और जेल में डाल दिया। वो कन्याएं बेचारी इतनी परेशान थी, उनने वहां से पत्री लिख करके गुप्त रूप में भेजी कि मेरी अर्ज सुनो बनवारी, हम जेल में पड़ी दुखारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, हम जेल में पड़ी तुम्हारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, हम जेल में पड़ी दुखारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, हम जेल में पड़ी तुम्हारी। ना मात पिता है हमारे, ना सासु है ससुरारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी। मासुर ने हमें सताया, जेल में हमें डलवाया। हम कहाँ को जाए दुखारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, मेरी अर्ज सुनो बनवारी, हम जेल में पड़ी दुखारी। मेरी अर्ज सुनो बनवारी, मेरी अर्ज सुनो बनवारी। हे गिरधारी, हे गोविंद, मेरी अर्ज को आप सुनिए। जैसी सुनी टेर नहीं करी देर, प्रभु तुरतई गरुड़ सजायो सुनो सिया राम हरे। सुनी टेर नहीं करी देर, फिर तुरतई गरुड़ सजायो बोलो सिया श्याम हरे। देर नहीं करी देर नहीं तुरतई, सुनी टेर नहीं करी देर तुरतई गरुड़ सजायो बोलो सिया श्याम हरे। सत्यभामा को साथ में लिया, सुंदर गरुड़ सजाया और गरुड़ पे सत्यभामा को बैठाला। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज सत्यभामा को क्यों बैठाला? कि ये भूमिपुत्र था भौमासुर और इसको वरदान था कि जब तक तेरी माँ
तुझ पे क्रोध नहीं हो जाएगी, क्रोध नहीं करेगी, तुझे श्राप नहीं देगी कि ऐसे अत्याचारी पुत्र को तो का अंत कर देना चाहिए। तो इसलिए तब तक उसका वध नहीं होता। तो सत्यभामा पृथ्वी की अवतार थी, पृथ्वी रूपा थी, पृथ्वी का अवतार थी, इसलिए सत्यभामा को बिठा के ले गए। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गोड़िया, मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गोड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। प्रभु मेरे जो भी कुछ हो सब आप ही हो और मेरा कोई नहीं है, इसलिए भगवान कभी भी मुझसे ये कोशिश मत करना। प्रभु मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। इसी प्रकार से समय व्यतीत हुआ। ऐसा बताते हैं कि सभी के 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कितना बड़ा यादव वंश बढ़ गया। और इनके बड़े बालक ने प्रद्युम्न ने संभासुर का वध किया। संभासुर स्वयं कामदेव के अवतार हैं और यहीं पे जो है रति को पति मिला और इसी युग के लिए भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है, होई है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है, जग संसार यो जाना। कृष्ण तनय सुत होई है तोरा। ये कृष्ण का पुत्र है, वो तुम्हारा पति होगा। कृष्ण तनय पति होइए तोरा, वचन अन्यथा होय न मेरा। वचन आपका अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ये वरदान भी भगवान ने यहाँ पे पूर्ण किया। आगे चल के भगवान का परिवार इतना बढ़ गया कि अनिरुद्ध और ऊषा का विवाह हुआ। ये बाणासुर की पुत्री थी। यहाँ भगवान से बहुत बड़ा युद्ध हुआ और जब किसी को अभिमान हो जाता है ना, भगवान तो देते हैं ज्ञान पर लेकिन लोगों के हो जाता है उसका अभिमान। कितनी उम्र के लिए हो जाता है? हमारी उम्र भी धीरे धीरे चली जा रही है लेकिन हमारा अभिमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उम्र घट रही है और हमारी आसक्ति और अभिमान बढ़ रहा है। न जाने किसके लिए हम इसको जोड़ के जा रहे हैं।
और इसके ऊपर हम इतना गर्व आ रहे हैं कि ये पता नहीं आज से कल हमारा क्या होना है। भगवान का जो भी है वो हम ग्रहण नहीं कर रहे, और संसार का जो हमारे साथ जाएगा नहीं उसे हम छोड़ नहीं रहे। ये हरियत हमारी हो रही है, बंधे कीर मरकट की नहीं। कीर तोता, तोता क्या है कि अपनी जो है चेंच में एकदम गिरता है तो लकड़ी को कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, पैर सकोड़ लेता है। वो समझता है मैं किसी ने पकड़ लिया, झूमता रहता है, झूमता रहता है, और जैसे ही परेशान हो जाता है छोड़ता है अपनी चेंच को तो उड़ने लगता है। ऐसे ही बंदर है, पकड़ने वाले छोटी सी मटकी लाते उसमें चना रख देते हैं, और जैसे ही बंदर ने चना भरने के लिए हाथ डाला, मुट्ठी मारी तो उसमें रुक जाती है। वो समझ रहा है मैं पकड़ लिया, जबकि खुद ही पकड़े हुए हो, छोड़ दे तो निकल आएगा। इस प्रकार से हम सभी बंधे हुए हैं माया में, और ये माया भगवान की बड़ी अनुपम है। हम किसी से वफादारी भी नहीं कर सकते, इससे तो पशु पक्षी ये बहुत हैं। इंसान इतना बेवफा है कि ऐसा कोई हो नहीं सकता। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर उसको बनाया है। सब शरीर सोने ते सुंदर, अरे नैन नासिका कान, फिर भी पुरुष करे अभिमान। पुरुष अभिमान करता है, अभिमान को नहीं छोड़ता। इसी अभिमान में गुमान में ही तब तक गुम हो जाता है, गुमान करते करते गुम हो जाता है। ऐसे ही देखिए एक किसान ने जो है हमारे साथ में आई हुई उषा अग्रवाल, व्यास जी को 500 रुपये भेंट करती हैं। भगवान इनको सदैव खुश रखें, आनंदमय रहें। एक किसान ने एक जो है अपने खेत का जो गल्ला होता है वो एक पेड़ के नीचे रख दिया। अब जैसे ही पेड़ के नीचे रखा, न जाने कुदरती उसमें आग लग गई। अब जैसे ही आग लगी तो उस आग में पूरा गल्ला जलने लगा, पेड़ भी जलने लगा। अब जितने पंछी बैठे हुए थे सब पंछी उड़ गए। ऊपर के उड़ते हुए पंछी, एक पंछी उस पर बैठा रह गया। उससे कह रहे हैं, अरे भैया तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो, अरे उड़ जाओ। झर झर करके जल रहा पेड़ पात और डाल, तुम क्यों नहीं उड़ जाते, पंख तुम्हारे साथ, तुम क्यों नहीं उड़ जाते, पंख तुम्हारे साथ हैं। तो वो दूसरा पक्षी बैठा हुआ है पेड़ पे, वो कह रहा है कि फल खाए इस वृक्ष के और गंडे कीने पात, धर्म नहीं कहता कि उड़ूं जलूं इसी के साथ। ये धर्म नहीं है मेरा, जब तक ये सही रहा तब तक मैंने इसके फल खाए, इसके पत्ते गंदे अपनी बीट से किए, गंदगी की मैंने, लेकिन आज इस पे आपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए जो है हम कैसे लोग हैं कि जिसका अच्छा करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, इनके यहाँ आश्रय लेते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को हम दुख दे के जाएं, उनके हम गंदगी करके जाएं, उनसे मिलके नहीं जाएं। अब यही हालियत ये पेड़ ही है, ये हमारा जितना आश्रम है, ऐसे कितने सुंदर अच्छे संत मिले, और इन संतों ने अभी तक कुछ मुंह में से निकाला नहीं। अन्यथा मेरी यहाँ 3 कथाएं हो चुकी, लेकिन ऐसा आश्रम जो जहाँ मिला है, वास्तव में यहाँ आराम मिला है। अब यहाँ पर रहे हैं, भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि पंडित जी ऐसे कह रहे हैं तो हमको ये करना चाहिए। आपकी इच्छा हो है, अपने जो है पटेल बाबा हैं, महंत बाबा हैं, उनको कुछ न कुछ अपने हाथ से कोई न कोई दक्षिणा दे करके जाएं, चाहे भले ही 1 रुपये दे के जाएं, मान सम्मान करके जाएं। इससे उनके हृदय में भी रहेगी कि भैया सभी लोग आए हो, हमारा मान सम्मान चाहिए ऐसे संतों को। इनके यहाँ पैसा तो चक्कर काटता है। मुझसे कह रहे महाराज जी
कि पंडित जी कोई परीक्षा जी पे आप पे कसर पड़ रही हो तो मुझे कह देना, पैसे मैं दे दूंगा। मैं जय हो महाराज, धन्य में रहो, धन्य। आप मुझसे कह देना 20 की 10 की 50 की जरूरत पड़े मैं दे दूंगा। महाराज वापस करने पड़ेंगे कि नहीं नहीं वापस के लिए थोड़ा ही दे रहा हूँ, ये भी कहा वापस के लिए थोड़ा ही कही है, कर्जे के लिए नहीं कही है। तो इतने धन्यवाद, ऐसे संतों के लिए क्या कहना है। तो इसी प्रकार से बाणासुर की पुत्री से विवाह किया और बाणासुर भी कैसा था, आहा हा। एक दिन कहने लगा महाराज ये 1000 भुजाएं तुमने मुझे दे दी हैं शंकर जी से, और इनके लायक कोई युद्ध करने लायक नहीं है, इनका वजन झेलते झेलते मैं परेशान हो रहा हूं, कोई युद्ध करने वाला भी नहीं है, बताओ। कहने लगे युद्ध करने वाला नहीं है कि हाँ। भगवान ने कही तो जल्दी तुम्हारे युद्ध लायक हो जाएंगे, भुजाएं तुम्हारी बहुत जल्दी चली जाएंगी। अब शंकर जी ने उनको वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इधर जो है बाणासुर से युद्ध करने के लिए द्वारकाधीश की फौज आई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और जब इधर से जो है शंकर भगवान कार्तिकेय और गणेश जी युद्ध कर रहे थे बाणासुर की तरफ से, और ये झप नहीं पा रहे, इधर भगवान ने अपना मोहनी बाण छोड़ा, मोहनी मंत्र छोड़ा, और उससे जो है भगवान को जमाई जैसी आई, तब तक भगवान ने उसकी सारी भुजाएं 2 छोड़ करके उड़ा दी और उसको शरण में लिया और ऊषा अनिरुद्ध का विवाह करवाया। तो ये अहंकार हो जाता है, भगवान का वरदान भी मिल जाता है, उससे भी लोग अहंकार तो हो जाते हैं। ऐसे बाणासुर हो गया। हम अगर अंदर हमारे अभिमान नहीं हो, ये चीजें नहीं हो, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़े। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी जो है हद में रहें, हम अपनी औकात में रहें कि हम क्या थे और क्या नहीं है। संपत्ति तो बहुत होती है, बहुत गुणवान होते हैं, लेकिन इन चीजों को अपने तरीके से अपने पास रखें। अब बाणासुर को इतनी भुजाएं मिली, इतना बल मिला, लेकिन उससे उसको रखने का नहीं था, भगवान से ही कहने लगा, ये अभिमान हो गया। कहने लगे कि जिन्ने भौतिक संपत्ति जोर धरी तिन्ने को कहिए न धनी न धनी, जिन्ने भौतिक संपत्ति जोर धरी तिन्ने को कहिए न धनी न धनी, विद्या पाई गुमान कियो तिन्ने को कहिए न गुनी न गुनी, विद्या पाई गुमान कियो तिन्ने को कहिए न गुनी न गुनी। जिन्हें बहुतक संपत्ति जोर धरी तिन्ने को कहिए न धनी। जिन्हें विद्या पाई गुमान कियो तिन्ने को कहिए न गुनी न गुनी। जिन पति की सेवा करी नहीं, जिन पति की सेवा करी नहीं, तिनको कहिए न जनी न जनी, जिन बहुतक संपत्ति जिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी कौ से न बनी जिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी कौ सो न बनी जिनकी। जिन्हें बहुतक संपत्ति जोर धरी तिन्ने को कहिए न धनी न धनी।
रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीनो न शोभन्ते यथा पुष्प किंसका। रूप सुंदर हो, यौवन भी हो, विशाल कुल हो, लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उसका तो जीवन ही बेकार है। जिसने यहाँ पर जन्म लेकर के और भगवान के नाम का ऐसे जो है हमारे पंडित जी श्री कृष्ण शर्मा जी तिवारी जी ने अयोध्या नगरी में आकर के घोर मचा दी और जितने लोगों के पाप के जो है ढक्कन लगे थे कानों में सबकी जो है मुक्ति करा दी। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पे जननी धन्य, जननी की कुच्छा भी धन्य हो गई स्वर्ग में। क्या बात है। स्वर्ग में स्थित पितृ लोग भी ऊपर खुश हो रहे हैं कि कोई मेरा ऐसा लाल पैदा हुआ कि जिसने आज मेरे यहाँ पे इज्जत बढ़ा दी। जय हो प्रभु। और वसुधा धन्या, वसुंधरा भी धन्य हो गई। यारी में तेरी यारी हम तो जोगनी बनी गई रे सवरिया तेरी यारी हम तो जोगनी बनी गई रे सवरिया तेरी यारी में। हम तो लोग कहें गोपी भैया बाबरी, लोग कहें गोपी भैया बाबरी, लोग कहें गोपी भैया बाबरी। हम तो खुद ही हंसे रही रे सवरिया तेरी यारी में। हम तो खुद ही रोए रही रे सवरिया तेरी यारी में। हम तो यारी में तेरी यारी में, यारी में तेरी यारी में। हम तो खुद ही फंस गई रे कन्हैया तेरी यारी में। हम तो भूख लगे ना प्यास लगे, मोको भूख लगे ना प्यास लगे। हम तो रोए सूखी गई रे कन्हैया तेरी यारी में। हम तो रोए सूखी गई रे कन्हैया तेरी यारी में। कहने लगी इस प्रकार से बड़ा दुख कह रही हैं। उद्धव जी भी अपने नेत्रों से आंसू टपकाने लगे, कहने लगे ये तो आपके साथ में बहुत बुरा किया है। गोपियाओं की इतनी हालियत है, जब तक गोपियां जिंदी रहीं तब तक कन्हैया की याद करती रहीं और मरे शायद उनकी याद छूटी होगी। इसी प्रकार से है महाराज। ये भी वापिस आए, कहा बलदाऊ भैया ने कन्हैया एक बार तो घूम आओ, लेकिन ऐसा निष्ठुर कन्हैया गया नहीं गोपियों से मिलने के लिए। आगे चल के कहते हैं कि भगवान को एक पत्र आया पौंड्रक राजा। और पौंड्रक राजा कैसा
नकली लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसा भी देखा कि फलाना आदमी ऐसा हो रहा है तो हम उससे अच्छे बन जाए। भगवान को देखा कि ये नारायण का अवतार बता रहे हैं, उसने कि वो झूठा है, उसके 2 हाथ हैं, उसने 2 हाथ लकड़ी के लगवाए, 2 हाथ अपने, कही कि मैं सही वासुदेव हूँ, वो नकली वाला है। और कोई ऐसा बनाया कि उसने चक्र सुदर्शन बटन वाला के घूमने लगा हाथ में, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ। काशी नरेश की सहमति से वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया। एक दिन चिट्ठी लिख करके भेजी, द्वारका में उनका जो मंत्री गया उसमें लिखी थी, ये नकली द्वारकाधीश कृष्ण माखन चोरी करने वाले, आप इस द्वारका को खाली कर जाओ, असली वासुदेव पौंड्रक राजा आ रहे हैं। जैसे ही ये बात कही, भगवान ने कही भैया उन महाराज को मत कहना, चिट्ठी लिख के दी कि महाराज इतने बड़े आप यहाँ परेशान मत हो, द्वारका में आओ दिक्कत होगी, हम तुम्हारे यहाँ आकर के शरण लिए लेते हैं, हम तुम्हारी शरण में आ जाती है। चिट्ठी लिख के दी और जैसे ही वो उनका दूत आया, उसने चिट्ठी पढ़ी, पौंड्रक राजा कहने लगा काशी नरेश से, महाराज ये तो यहीं आ रहा है, ये तो यहाँ आने लगा, कोई बात नहीं आने दो। भगवान ने जैसे ही अपना गरुड़ सजाया और सत्यभामा को साथ में बिठाला, जैसे ही सीधे आए और युद्ध होने लगा तो उनने जो है कृत्या छोड़ी। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, काशी नरेश की कृत्या को नष्ट किया, काशी नरेश को नष्ट किया और सारी फौज को नष्ट किया। अब तो खड़े रह गए अकेले, पौंड्रक हलने लगे, डरने लगे। जो नकली लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा ताकत भी नहीं रहती, थोड़े से हिल जाते हैं और वैसे बहुत बड़ा अपना बंडर घुड़की देते हैं। इसी प्रकार से पौंड्रक राजा का भी उनने भगवान ने युद्धार किया। आगे चल के भगवान कौरव और बलराम से भी युद्ध होता है। जैसे ही अपने हल को लगाते हैं, हस्तिनापुर को खींचते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। क्यों कि जामवंती का लड़का था, वो बड़ा सुंदर था, उसका विवाह करने के लिए जिरोधन की पुत्री थी, उससे विवाह किया। अब इधर महाराज पांडवों ने राजसी यज्ञ करने की कही कि हम राजसी यज्ञ कर लें। भगवान ने कही कर तो ले गए, लेकिन यहाँ पे जो है जरासंध तो जिंदा रह गया है अभी, और जरासंध होगा तब तक नहीं हो पाई। भगवान ने कही चलो इनसे युद्ध करते हैं। अर्जुन को और भीमसेन को श्री कृष्ण भगवान ने लिया और जिस दिन से जो है ब्राह्मणों को बंदी बना करके जरासंध भगवान से जीत गया था, तभी से वो ब्राह्मणों का भक्त बन गया और ब्राह्मणों को बहुत दान देने लगा। सवेरे ही दान देता, सभी ब्राह्मणों की लाइन लग जाती और महाराज दान ले लेकर के जाते, लाइन में ये भी लग गए। इनने कही कि बोलो क्या लोग, इच्छा अनुसार दान देता, जो मांगता उसको वो ही देता। इनने भी कही, भगवान आगे लगे क्या चाहते हो कि मैं युद्ध चाहता हूँ। जरासंध ने कही युद्ध वाला कौन है भाई? अरे मैं पहचान गया, ग्वाले तुम तो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, तुम तो बंसी बजा सकते हो, नृत्य कर सकते हो, युद्ध वाले नहीं हो। और ये मुझे दिखाई दे रहा है अर्जुन है, इसके कंधे पर निशान दिखाई दे रहे हैं, ये धनुष-धर है, ये युद्ध वाला नहीं है। हाँ ये भीम है, ये मुझसे युद्ध कर सकता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। जैसे ही अपने सभी ब्राह्मणों को दान दे करके आए और युद्ध हुआ। युद्ध होते होते 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन जरासंध नहीं, डांट में आता है। भीम उसके जो है पैरों को चीरते हैं, फेंक देते हैं, फिर मिल जाता है, फिर चीरते हैं, फिर मिल जाता है। आखिरी पे भगवान ने एक लकड़ी ली और लकड़ी तोड़ के इस तरीके से कही, तब जो है महाराज उसका उद्धार हुआ, जरासंध का वध किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और जरासंध की जेल में जितने भी राजा उसमें जो है, तेरे तन पे कपड़ा नहीं, तेरे तन पे कपड़ा नहीं, तेरे तन पे कपड़ा नहीं, और सिर पे पिछोई नहीं, और सर पे पिछोरी नहीं। पेड़ तन ले ले प्यारे हो में सुदामा मैया, पेड़ तन ले ले प्यारे हो में सुदामा भैया, कहाँ को जब ले हो में सुदामा भैया। पेड़ तन ले ले प्यारे हो में सुदामा भैया।
पनैया नाई, तेरे पाए बनैया नाई, और तन से पसीना चुचाई, और तन से जमीन चुचाई। सटकिया धर दे यार हो में सुदामा भैया, कहाँ को जावे यार वो मेरे सुदामा भैया। पेड़ तन ले ले प्यार हो में सुदामा भैया, पेड़ तन ले ले प्यार हो मेरे सुदामा भैया। कहाँ को जाए हो यार हो में सुदामा भैया। रामा कहा सभी ग्वालों ने कि भैया तुम्हारे शरीर से पसीना भी टपक रहा है, आपको गर्मी लग जाएगी, बहुत लपट चल रही है, थोड़े से बैठ जाइए शांति से। पेड़ के नीचे बैठे, कभी चले थे नहीं, और उनको थोड़ी निंद्रा आ गई, और जैसे ही निंद्रा आई, और भगवान की योग निंद्रा तो ऐसी ही होती है, सुदामा जी को उठाया और द्वारका के समुद्र के किनारे बिठाया। जैसे ही उनकी निंद्रा खुलती है तो कल कल छल छल समुद्र की तरंगों की हो रही है, देख करके जगे, डरने लगे कि अरे भैया यहाँ तो पानी वानी कुछ नहीं था, ये पानी कहाँ से आ गया। पूछने लगे क्यों भैया ये कौन सी जगह है। अरे महाराज ये द्वारका के लिए रास्ता है, ये नाविक खड़े हुए हैं। अच्छा बड़ी जल्दी आ गई, सोते सोते में द्वारका आ गई। अरे भैया तो मैंने बहुत चलाई कर दी, इसका मतलब ये है। तभी ग्वाल वालों ने मुझे रोका था कि महाराज कहाँ जा रहे हो। अब तो सुदामा जी बैठ के सोचने लगे कैसे जाऊंगा। पूछा लोगों से, कहा महाराज द्वारका कहाँ है। तो द्वारका जल के अंदर है। अरे सुशीला हम जैसे गरीब आदमी कहाँ पहुंच पाएंगे, ये तो बड़ा छलिया है, हमेशा से बहुत चतुर रहा है, जल में बनाई है, और हम जैसे तो बही जाएंगे, डूब जाएंगे, तैरना जानते नहीं है, तैरना जानते नहीं है। इसी प्रकार से विचार करने लगे। पूछे क्यों भैया, तो द्वारका कोई साधन है क्या। साधन तो है, क्या साधन है। ये नाव से कही भैया हमें ले चलोगे कि महाराज आपका भेष ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पास कुछ है कि नहीं है, किराया बराय है। नहीं महाराज किराया बराय तो कुछ नहीं है, तो नहीं जाएंगे। सभी नाविकों के पास रहते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं, और तब हार मानते हैं तभी मेरे गोविंद आते हैं। आए गए रे, ओ आए गए रे दीनन के दीनानाथ, किनारे नैया ले विराजे विप्र सुदामा, आए गए वहाँ भगवान। जहाँ विराजे विप्र सुदामा, आए गए वहाँ भगवान। पूछे पूछे रे, ओ पूछे पूछे रे, कहाँ को जाओ आप, किनारे नैया आए गए रे किनारे नैया ले आए। पूछने लगे महाराज कहाँ जाओगे, कि भैया द्वारका जाना है, पर लेकिन अब नहीं जा रहे। क्यों, क्या हो गया, कि हमारे पास किराया नहीं है, और जितने भी ये मल्लाह हैं किराया मांग रहे हैं। कि तो कोई बात नहीं है, किराया कहाँ जा रहे हो, कि हम जा रहे हैं द्वारकाधीश के यहाँ का। अरे इतने बड़ी शक्ति के यहाँ जा रहे हो, कि हाँ, तो वहाँ से तो दान दक्षिणा मिलेगी। कि बिल्कुल मिलेगी महाराज, तो वापस होके दे दोगे। हाँ भैया दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, मिलेगी तो देंगे, और नहीं मिली तो ये भी तुमको भरोसा है नहीं मिलेगी, कि नहीं मिलेगी तो दे देंगे। और कहीं मिल गई आपने नहीं दी तो, कि नहीं महाराज ऐसे तो हम ब्राह्मण हैं, झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हैं, ब्राह्मण सत्यवादी होता है। अच्छा कि हाँ,
तो ब्राह्मण खाने का भी ज्यादा रहता है, खा भी जाते हैं चीज, शायद नहीं क्या खा गए, वैसे ही खाने पीने की चीज पे ब्राह्मण की नियत हो जाती है, चना बना भी खा जाते हैं। सुदामा जी ने कही अरे जी क्या बात है, नहीं क्या क्या, नहीं वैसे ही खाने पीने की चीज में आ जाए ना। ब्राह्मण ऐसे होते हैं, शेर के सामने शिकार और ब्राह्मण के आगे थार, तो फिर नहीं वो मानता है, फिर तो खाने के लिए हो जाता है। बताते हैं, ऐसे कहते हैं कि छतरी अड़ जाए खेत में भले उसी सुकट जाए, और बामन अड़ जाए पात में भले पेट बट जाए। ब्राह्मण खाने का ज्यादा आदी होता है। नहीं महाराज कह दिया तो चलो बैठो मेरे इसमें, गार्ड बिठाला, अब चलो आपको ले चलना है, मुझे बता देना, मैं रास्ता नहीं जानता। कि हाँ भैया वहां ले चलना, कहाँ? जहां विराजे कृष्ण कन्हैया, जहां विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, यमुना पहली पार के भैया, यार सुदामा रे बालापन के मित्र हमारे, फिर भी नने कहू सोचा। बालपन के मित्र हमारे, फिर भी न मन में आया। दुख से ज्यादा कितना तुमने ऐसा दुख उठाया, दुख से आगे कितना तुमने ऐसा दुख उठाया। कहे करता मेरे यार इतने रंग में आए, बता दो जाओ सुदान बहुत बता मेरे यार सुदामा रे। सुदामा इतने कहाँ तुम खो गए, कहाँ चले गए इतने दिनों से? कहने लगे भैया श्री कृष्ण लाला कहा बतावे, अब तो कछु मत कहो, जो होनी होते वो होके रहती है, नहीं तो कोई बात थोड़ा ही है। मेरे पास तो आते आप, इतनी परेशानी इतने संकटों में रहे तो लाला अब आएंगे तेरे पास। हाँ बहुत अच्छी बात, अब आगे तो ठीक है ना, सब कुछ मैं देख लूंगा। एक बात बताओ, तो शादी वादी की क्या नहीं की? कर ले आएंगे तेरे साथ में, अब शादी की पूछ रहे, शादी की क्या नहीं की? मन में सोचने लगे सुदामा, अब शादी की कहते जो लाला भैया, अरे सुदामा मित्र शादी में बुलाया नहीं तो हो तो गया काम, अब इसी को कहेगा। जैसे ही कही कि हाँ क्यों मित्र बताया नहीं तुमने शादी कर ली कि नहीं कर ली? कि हाँ शादी तो हो गई, शादी हो गई। हाँ वाह वाह वाह, अच्छा तो एक काम करो, तुमने तो चिट्ठी पत्री भी नहीं दी, बुलाया भी नहीं। सुदामा ने की वो तो हम सोच ही रहे पहले, हाँ भैया नहीं दे पाई। अच्छा तो बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं? कि हाँ बाल बच्चे तो हैं। कितने हैं? 4-5 हैं। अच्छा ठीक है, भाभी ठीक ठाक है ना? हाँ भाभी ठीक है, क्या दिक्कत है? भाई मेरी पूछना, भाभी से तो क्या लेना दोनों से, भाभी की पूछ रहा हो बानी, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, जब द्वारपाल आया था उस टाइम पर तुमने कही थी कि हम साड़ू हैं, तो इसलिए मैंने पूछी कि विवाह कर लिया कि नहीं कर लिया। शायद है कि साड़ू कौन से हिसाब से तुम मानते हो? अरे भैया मैं विवाह के हिसाब से साड़ू नहीं मानता, तो कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा की 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची है लक्ष्मी, वो तो भी आई है तुम्हारे लिए, और एक है दलिद्री, वो भी आई है मेरे लिए। सो मैं दलिद्र हूँ और तुम धनवान हो। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। तो तब तक जो है इशारा दिया, रुक्मिणी खड़ी, और रुक्मिणी ने जो है पैर छुए। क्यों भैया कौन है? कि तुम्हारी बहू है। अच्छा सदा स्वागत रो, दूध होनाऊ फ्रूटों फलो भंडार भरे रहे। फिर जामवंती आ गई, क्यों भैया बहू है ये तुम्हारी? ठीक है, खुश रहो आनंद करो। तब तक सत्यभामा आ गई, अरे भैया ये कौन है? कि बहू है। फिर दई चौथी आई, 5वीं आई, भैया ये कौन है? अब देखा कि ये सब कंट्रोल जैसी लाइन लगी है। अरे भैया लाला जी बता कि मैंने एक विवाह कर लो, ताकि ऊपर तो तुम भैया वरानो दे रहे कि तुमने चिट्ठी पत्री नहीं दी हो, जी कंट्रोल जैसी लाइन लगी है, मैं कहाँ तक आशीर्वाद देंगे? हाथ ही मेरो हैरान है जाओ।
जो कोई बात होती है। सुदामा जी ने कही कि तू भैया लाला अकेलो बैठ जा, मैं तो तेरे लिए आशीर्वाद दे देता हूँ और बाकी बाद में सब पे आशीर्वाद पहुंच जाएगा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया, सभी को वापस किया। सुदामा जी कहने अरे भैया इतना विवाह कर लिया, एक में भी तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया। भगवान कहने लगे कि देखो आपका विवाह हुआ होगा तब नेगी आए होंगे कि बिल्कुल आए, आपका लगुन टीका फलदान चढ़ा होगा कि चढ़ा होगा, बारात गई होगी कि गई है। अच्छा एक बात बताओ, तो भामर भी फ्री होंगी कि बिल्कुल, 2-3 दिन बारात रही होगी कि बिल्कुल रही। तो हमारे तो विवाह एक भी सब बजते बजते हुए, किसमें बुलाते तुम्हें, जो भी विवाह हुआ है बजते 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 गए, विवाह हुआ आए, विवाह हुआ, अब ऐसे कैसे बुलाते। इस प्रकार से महाराज विवाह हुआ है। अच्छा विवाह का एक दृष्टांत तो मुझे याद आ गया। आजकल जो फैशन चल रहा है ना, दृष्टांत, अच्छा विवाह जैसे ही जो है एक बच्ची थी, उसकी सहेली को एक व्यक्ति ने फेल कर दिया। अपने पापा के आई, वो बड़े पापा की प्यारी थी, उसने कही पापा जी आजकल बताते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, बराबर का अधिकार है महिलाओं का, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। क्यों कि मेरी सहेली थी उसके यहाँ आए, वो लड़का उसे फेल करके चला गया, कई एक लड़के उसे फेल करके चले गए, कोई शादी नहीं करता है, और हम लड़कियों को अधिकार नहीं है कि हम लड़कों को फेल कर दें। उसने कही उसके पिता ने कि बेटा तुमको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है मन पसंद है उस लड़के से विवाह करो, पर लेकिन अपने समाज में ही करो, गैर समाज से नहीं। तो नहीं ठीक है अपने समाज में ही देखूंगी। अब जैसे ही उनने विवाह की कही, सभी लोगों से समाज के लड़के आने लगे, लड़की भी उनको फेल करने लगी। एक लड़का आया और जैसे ही जो है लड़की ने केला पकड़ाया, उसने केला आधा छीला आधा खाने लगा। लड़की ने कही अरे ब्राह्मण, अब एब लगाओ कहीं लगा दो, अरे ब्राह्मण आधी तू मुझे उगारी रखेगा, आधी कपड़े पहना के, बेकार है, चल तुझसे शादी नहीं करती है। उस लड़के ने कही वो लड़की तो केला देती है और आधा छीलेगा तो वो विवाह नहीं करेगी। तो उसने कही मैं पूरा छीन दूंगा। अब दूसरा गया, उसने पूरा केला छीला, मैंने कही अरे ब्राह्मण तुझे केला की शर्म नहीं है, तू मेरी शर्म क्या करेगा। चौथा आया, उसने कही कि मैं केला वेला खाऊंगा नहीं, उससे पूछूंगा। वो आया, उसने कही क्यों बताओ तुमको गाना बाना जानती हो। लड़की ने कही कि तू तबला बजाना जानता है क्या, तबला बजाना जानता है, वो भी फेल कर दिया। अब चौथा लड़का आया, बड़ा पढ़ा लिखा होशियार अच्छा IAS। उस लड़की ने कही कि ये लड़का तो ठीक है पढ़ा लिखा भी है। अब वो आया, उसको दी, पहले केला दिया, माने कि मैं केला खाने नहीं आऊँ, रख दिया। पानी पी लो, वानी पानी नहीं, मैं आपको देखने आया, और कुछ माना सब कुछ रख दिया वहीं। अब बताओ आपको मैं पसंद आया कि पसंद तो आ गई, आपकी डिग्री सही है, बढ़िया हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आपको मैं आई कि नहीं आई कि मुझे तो आ गई आप पसंद, विवाह करोगे कि बिल्कुल, लेकिन पर मैं विवाह करूंगी उसमें एक शर्त रहेगी, तो पसंद हो कि क्या कि जब बारात आए ना तो उस बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए, सब नए नए लड़के आए, नए नए लड़के आए कि हाँ कि ठीक है कोई बात नहीं है, बूढ़े बूढ़े को हम नहीं लाएंगे। अब जैसे ही कह दी और घर गए, बारात तैयार होने लगी, बूढ़े बूढ़े जाने लगे तो सबसे मना कर दी, वही बूढ़े जाएंगे तो वो बच्ची बड़ी बेकार है, विवाह नहीं होने देगी, वापस कर देगी। लेकिन लड़का के नाना थे, वो बड़े जिद्दी थे, मेरी बेटा हम तो तुम्हारे विवाह के लिए जिद्दी है, हम तो जाएंगे निश्चित, विवाह आपका हम देखेंगे। ज्यादा ज्यादा जिद करने लगे। मित्रों ने कही कि तो एक काम करो, नन्नू को गाड़ी की डिग्गी में बिठा लो। नन्नू को गाड़ी की डिग्गी में बिठा लिया और बारात चली गई। लड़की ने वहां से कही कि देखो बारात में कोई बुढ़ा तो नहीं आया है। सभी ने देखा कोई बुढ़ा नहीं आया है। अच्छा के हाँ, तो लड़की ने कही अपने खवास से कि कह दो जाकर के लड़के वालों से कि जो हमारे गांव के नीचे नदी बह रही है पानी की, वो पानी की जगह पर दूध बहा है। अब जैसे आए लड़के नए नए, एक शर्त तो उसकी ये हो गई कि बुढ़े नहीं आए कोई, तो नए नए लड़के आए। दूसरी शर्त अब ये हो गई कि पानी की जगह पे दूध बहाएं। लड़कों ने कही ये लड़की विवाह नहीं करना चाहती, हमारा इतना नुकसान करवा दिया और इतने लोगों को परेशान कर दिया। मैंने की चलो कोई बात नहीं, अरे बेकार है, इसने तो बहुत काम खराब कर दिया, ये लड़की पागल है। ऐसे कहकर एक ने कही तो यार लड़की तो पागल है, तुम पागल क्यों बन रहे हो, क्यों कि नन्नू है, क्यों भगवान मार रहे हो, डिग्गी में से निकाल लो नन्नू है। जैसे ही नन्नू डिग्गी में से निकाले भी नहीं, कहा बेटा क्या बात हो गई कि नन्नू को तो ब्याह कैंसिल हो गया। कैसे हो गया
कि लड़की ये कह रही है कि हमारे नीचे नदी बह रही है, उसे दूध से बहा दो। इतना दूध की व्यवस्था कहाँ से होगी? अरे बेटा, छोटी छोटी बात में विवाह लौट के नहीं जाता है। अरे नन्नू, तुम भी ऐसी बातें करते हो, क्यों नहीं लौटेगा? कहाँ से आएगा इतना दूध? अरे चिंता मत करो, मुझे तो डिग्गी में बंद करो और तुम खबर कर दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम पानी को खाली करवाओ। लड़कों ने की और बिल्कुल ठीक कही, नन्नू को बंद करो, नन्नू को बंद करो। जैसे ही लड़की के यहाँ खबर गई कि दूध की व्यवस्था कर ली है, आप नदी का पानी खाली करवाओ, हम दूध बहाएंगे। लड़की ने कही निश्चित, देखो इसमें कोई बुढ़ा आया है, निश्चित बुढ़ा है कोई, इसमें कोई बुढ़ा है निश्चित। देखा कहीं बुढ़े नहीं, बुढ़े उसी में विवाह हुआ, भामर फिरी। जैसे बारात की विदा हुई, अब लड़कों ने कही कि भामर पर गई, अब का लड़की जाने वाली थोड़े ही है, नन्नू को निकाल लो। नन्नू को देखा, लड़की ने की हाया सोगी के डोकरा नहीं विवाह करवा दिया। तो इस तरीके से बूढ़े की बात मानना चाहिए। वृद्ध मनुष्यों का अनुभव खुली पुस्तक के समान होता है। तो विवाह की बात आई तो कहने लगे लाला तैन तो इतने विवाह कर लिए। अब कहने लगे कि हम तू साड़ू ऐसे ऐसे हैं। इसी प्रकार से अब कहने लगे भगवान के एक बात बताओ लाला। सुदामा जी कहने लगे भगवान से कि लाला एक बात बता। कहा है कितने बड़े महल में बेटा, कैसे तो फुर्सत मिलती हुई, कैसे रहते हो? महाराज मैं सही रहता हूं। अब बात बरका करके भगवान कहने लगे कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है क्या? अरे जो खुद ही लेने फिर रहा है तो क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी ये आंख में क्या हो गया है? कोई कखवाई वखाई हो गई है कि फोड़ा हो गया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। जैसा धक्का दिया उसमें से जो है चावल की पोटली निकली। ओहो, अभी भी छुपा रहे हो? गांठ खोली, एक मुट्ठी मुंह में दी, 2 मुट्ठी मुंह में दी, और तीसरी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि इस ब्राह्मण को तीनों लोग दिए देते हो क्या? तभी जो है उसमें एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी निकली और उसमें भगवान ने उस पत्री को पढ़ा। उस पत्री में लिखा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, और मेरे तो श्री कृष्ण चंद्र सदा एकादशी होए, सदा एकादशी होए। हे भगवान, दुनिया तो 1 महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, मेरे सदैव एकादशी रहती है। तो भगवान ने भी उसी में पत्र लिख करके भेज दिया और विश्वकर्मा से कह दी जा करके ये पत्री वहां दे देना। और उसमें लिख दिया कि 1 साल 1 मास में 1 दीपावली होई, और तेरे तो अब आज से सदा दीपावली होए, सदा दीपावली होए। विश्वकर्मा बुलबाई नाथ ने, विश्वकर्मा बुलबाई नाथ ने तत्पुर हुक्म सुनायो, तुझको बने रहो भवन सुहायो, रामा बने रहो भवन। सुंदर भवन बनाने के लिए विश्वकर्मा को भेजा, और जैसे ही विश्वकर्मा जाते हैं सुशीला से कहते हैं कि आपके महल को बनाने के लिए मुझे यहाँ द्वारकाधीश भगवान ने भेजा है, मैं आपका महल स्वर्ण का बनाना चाहता हूँ। सुशीला ने कही कि एक बात बताओ, जब मुझे दिक्कत पड़ी, परेशानी हुई, तब तो ये नगरवासियों ने मुझे सहयोग किया, और आज भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो रही है तो उसको मैं अकेली ले लूं, ये ठीक नहीं है। ये पूरे नगरवासियों का महल बनेंगे, घर बनेगा, तब ही मैं जो है
अपना महल बनवाऊंगी, अन्यथा अकेली नहीं बनवाऊंगी। भगवान से कह देना। जैसे ही विश्वकर्मा वापस गए, उनने जाकर के भगवान से कहा, भगवान ने कही कि जो पूरी उनकी इकलास नगरी है, इकलास कौन सी है पता है आपको? इकलास जो आज का अलीगढ़ है, अलीगढ़ ही सुदामा की नगरी थी। इसलिए इकलास नगरी को ऐसा सुंदर बनाया कि सबको स्वर्ण में कर दिया। बना करके जहाँ आए, इधर जो है सुदामा जी रह रहे हैं, बार बार कहते हैं कन्हैया मुझे जाना है। कि ठीक है चलो भैया कोई बात नहीं है। एक दिन 2 दिन की बात आई, तीसरे दिन भगवान ने अपनी मुट्ठी बंद की और सुदामा जी के साथ में चल दिए। और जैसे ही चलते हैं थोड़े दूर पहुंचे, अब सुदामा जी सोच रहे कि ये अब देगा मुझे, अब देगा, मांग रहे नहीं हैं तो बिगर मांगे भगवान नहीं दे रहे। अब जैसे ही भगवान बिगर मांगे नहीं दे रहे हैं तो अपनी मुट्ठी बंद करके जाते हैं, सीधे पहुंचते हैं और आगे जैसे ही निकलते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं कि राम राम। सुदामा जी ने कहीं कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी ने मांगा नहीं। अब तो ठीक है। ऐसे ही सुदामा जी ले आओ सुदामा जी की विदा की और सुदामा जी एक पेड़ के नीचे थोड़े बैठे। भगवान ने अपनी योग माया से भेज दिया। अपनी नगरी में सुदामापुरी में आ गए। बड़े बड़े महल देखते हैं, ऊंचे धवल धाम देखते हैं और देखते ही डर जाते हैं कि ऐसे महल ये किसी अन्यत्र गांव में आ गया है। तब तक जो है देखते देखते जाते हैं सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। जातो हदी एक टूटी झुपड़िया, जातो हदी एक टूटी झुपड़िया, कंचन में खड़े सुदामा महल ने देख डरे। सुदामा महल ने देख डरे। या तो हदी एक टूटी झुपड़िया, या तो हदी एक टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा महल ने देख डरे। सुदामा महल ने देख। या तो हदी एक टूटी मड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा महल ने देख डरे। सुदामा महल ने देख। कृपा हिंद भगवान की मन में कृपा समझ न आई। कृपा सिंधु भगवान की मन में कृपा समझ न आई। देव धनुष क्या समझ सके जो उनके समझ न आई। देव धनुष क्या समझ सके उनके समझ नहीं आई। भोलेनाथ की चंचल कृपा, भोलेनाथ की चंचल कृपा, राजूत चरण पड़े सुदामा महल देख डरे। सुदामा महल देख डरे। या तो हदी एक टूटी झुपड़िया, या तो हदी एक टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा महल देख डरे। सुदामा महल देख।
श्री कृष्ण की कृपा से जो कार्य काम बन आए, लेकिन प्रभु जी के चने आज भी खेल दिखाए। श्री कृष्ण की परम कृपा से सारे काम बन आए, लेकिन एक समझ ना आई ऐसा खेल दिखाए। रघुबर राम लला की धुन में, रघुबर श्याम लला की धुन में एक मस्त करे सुदामा महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे। यहाँ तो हथी एक टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हथी एक टूटी झुपड़िया कंचन में खड़ी सुदामा महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। धन्य सुमित्रा धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेले चारों भैया। बिठी तो तेरी सी बोली, बिठी तो तेरी सी बोली सुहानी लागे मन तानी लागे। मारो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम की तो प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे। मारो मीठो मीठो सरजू जी को पानी जन्मभूमि, जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। जन्मभूमि की शोभा अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। चाबरी सी सच से सलोनी सच जानी लागे, महारानी लागे। मारो मीठो मीठो